चलिए देखिए बेटा, तो हम लोग को आज पढ़ना है रिलेटिविस्टिक, द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, नॉट द सिंपल मोमेंटम। v इक्वल टू एम वी जो होता है वो नहीं हमें पढ़ना है ना, हमें रिलेटिविस्टिक लेना है। मतलब वहाँ पर जो m होगा वो केवल m नहीं होगा, m अपॉन m नॉट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले आपका रिलेटिव ये होगा और शुरू करेंगे हम लोग। इसमें एक लाइन लिखें, द टोटल रिलेटिविस्टिक relativistic energy of a body of mass m, small m. The total relativistic energy of a body of mass m is given by, क्या होता है बेटा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बट वी हैव, हाँ जी लिखो, बट वी हैव m इक्वल टू कितना होता है बेटा रिलेटिविस्टिक के लिए, अरे वाह वाह इतनी तेज, इधर चलिए सुनिए देखिए, तो m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही वैल्यू पुट कर दिए। देयरफॉर E इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पुट करें m नॉट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ऊपर। और हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम v इक्वल टू क्या होता है, एम वी ना, इसके नीचे आप लिखेंगे now the momentum is p इक्वल टू m। तो बेटा यहाँ v इक्वल टू क्या आएगा, p बाई m। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पर p बाई m जा रहे हैं, हम पुट करें ना। therefore the above equation can be written as फिर आगे देखते हैं। देखिए तो इसके आगे यहाँ पे आएगा, अगर मैं एक काम करूँ इसमें, हमें एनर्जी बनाना है और मोमेंटम बनाना है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसा कर दूँ तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। मैं ऊपर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर से नीचे भी, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा, सुनना नहीं, आप ये मल्टीप्लाई एक लाइन बाद करेंगे, इसी में नहीं, ठीक। तो इधर तो E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 भी एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। समझ में आया था, है ना बेटा, नीचे सी स्क्वायर सी पावर 4 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अरे E इक्वल टू का होता है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसके बाद 4 है ना, मैंने इसीलिए ऐसा किया, वो ये चीज़। तो E इक्वल टू हो गया एम नॉट सी स्क्वायर, हाँ 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4। इसका इधर मल्टीप्लाई काम करते हैं, पहले स्क्वायर करके रूट हटा दिया जाए। तो चलिए 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, तो E स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, एक लाइन उड़ा दी।
मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस स्क्वायर इसमें हो गया और मल्टीप्लाई कैंसिल ना। ठीक, अब बताइए इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। चलिए पहले इसको लिखते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपके पेपर में एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा है, एमसीक्यूज में भी डिराइव करने को भी पूछा, तो एमसीक्यू से पूछा है विच वन रिलेशन इज नॉट द करेक्ट ना, या इज द करेक्ट। तो उसमें क्या है कि इज नॉट करेक्ट, उसमें कई अलग अलग इक्वेशन है और उसमें ये भी लिखा है, बस यहाँ माइनस लगा के लिखा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसमें आया ना, तो यहाँ प्लस है, ये ध्यान रखें आप, इससे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। अरे बोलिए चीज़ ना, तो आइए देखें हम लोग का नेक्स्ट रीडिंग है रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो भी है, हमने अभी अभी जो डिराइव किया है, अभी हमारा जो रिलेशन था वो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन था, लेकिन हमें अब जो पढ़ना है वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में पढ़ना है। तो बताइएगा, वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी है क्या है बेटा कि ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ भाई चलिए आगे लिख देते, कोई बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4। ठीक, हमारे से पहले से इतना है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से मैं दूँ कि ई इक्वल टू का आएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 ब्रैकेट रूट में चाहे 1/2 लगा दें। ठीक, तो अब देखें, और हमें मोमेंटम में कन्वर्ट करना, वहाँ से लाना है। तो बताइएगा इन रिलेटिविस्टिक, इन केस ऑफ रिलेटिविटी में टोटल एनर्जी कितना होता है बेटा, रेस्ट मास एनर्जी प्लस, हाँ रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जरा बताएं टोटल एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, ई, और रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर और प्लस काइनेटिक एनर्जी के, हमें पता नहीं है ना यहाँ पर कहा है कितना है, नहीं वो दिया रहेगा, वो जितना देखा जाएगा, हमें बस रिलेशन फाइंड करना है ना। रिलेशन फाइंड करना मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे का लगेगा, उस समय वो दिखाना है, रिलेशन को क्या होता है संबंध ना, तब वो का लगेगा वही बस बताना है, ऊपर लगेगा मौसा लगेगा चाचा लगेगा का, वही देखना है। तो बताइए ई का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, तो आइए रखिएगा पी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1 ना, चलिए बगल में लिखेंगे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 टू द पावर 1/2 इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के, ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 1। जी सर, इधर अब क्या करें, एक काम करते हैं हम लोग, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो रूट से झंझट खत्म हो जाता है ना। चलिए स्क्वायर कर दिए तो वो लिखना ना पड़े हमको, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 इक्वल टू, इसको कहिए तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ 4 हो जाएगा बेटा, इस पूरे का ब्रैकेट होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक, ये तो उड़ गया है ना। तो यहाँ से बाकी सबको एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, और क्या के निकालना है, तो आइए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल रहा है पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्वायर हटा दीजिए, पावर में क्या आ जाएगा, और भाई 1 मिनट के को इधर ला दीजिए ना, क्या है ए स्क्वायर है ना, और एक है ना, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटा दीजिए, रूट में चला जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और इसका रिलेशन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ तक सुनाया। अच्छा, तो यहाँ बच्चा का हमारा ई स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, चलिए आगे पीछे किसी को ए स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, तो मैं पी में मोमेंटम में लाना है रिलेशन,
तो एक साइड करिए या फिर एक काम करिए के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, कट जाएगा, ये ऐसा कुछ आएगा के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट के, सही है, सी स्क्वायर गायब ना। अब ये हम इसको लिख सकते हैं पी इक्वल टू के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2 कहाँ क्या बताइए, कहाँ कुछ यहाँ से ये समझ में आया है। ई का वैल्यू क्या है मैंने रख दिया यहाँ पर, और हम जा रहे हैं दोनों साइड का स्क्वायर करने, तो बताइएगा इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 1/2 तो कैंसिल मल्टीप्लाई होता है ना बेटा। ठीक, हम लोग चार्ट रहे हैं पढ़ने की यहाँ पर पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास, ऐसे पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो, मतलब अगर वो रुका होगा तो वो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना, जिसका मास नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट करेगा का नहीं। तो पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास, जब वो रुका रहेगा तो उसका मास कितना होना चाहिए, जीरो। तो आइए पढ़ते हैं, ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो उसको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक, सुनिए, इसका मतलब नो डाउट कि वो एनर्जी है, हमें पढ़ा था जैसा वो एनर्जी है। आपको पता है कि एनर्जी पार्टिकल जब रुका रहेगा तो एनर्जी को तो ऐसे ही देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो इसका मास जीरो है ना। अब यहाँ सुनिएगा, अगर मान लीजिए फोटॉन में मास होता तो लाइट जल रहा है तो हम लोग को चोट लगता है ना। आइएगा सुनिएगा, तो अ पार्टिकल हैविंग रेस्ट जीरो रेस्ट मास इज नोन एज फोटॉन, क्लियर है। इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फोटॉन के कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आइए देख लेते हैं क्या। मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन, हम लोग को पता है कि E इक्वल टू mc² होता है एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। तो E इक्वल टू mc², तो यहाँ से मास अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू mc²। अगर यहाँ से हम m इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा E/c²। अगर E का वैल्यू लिखेंगे तो h/c², m इक्वल। और हमें पता है कि न्यू, हाँ इधर, हाँ c/न्यू, यहाँ न्यू/c है, तो न्यू/c का होगा बेटा 1/λ, ठीक है ना, क्योंकि पता है आपकी c/न्यू को क्या कहते हैं हम लोग, लैम्डा कहते हैं ना, पता है ना ये बात। बहुत इजी तरीका मैंने बता रखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस की जगह वेव है, अगर वेव है तो लैम्डा लिखते हैं, और टाइम को अगर हम ऊपर लिखे तो फ्रीक्वेंसी बनेगा, और लाइट है तो स्पीड c होगा। बोलिए, तो यहाँ से c/न्यू लाइए, बताइए क्या बना, उल्टा करके बताइए क्या बनेगा, ये तो लिखे हैं, सही है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पर न्यू/c, एक को c को बगल में लिख दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग h/c लैम्डा। बोलिए सही है का। कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है अगर v वेलोसिटी से तो उसका मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv, लेकिन अगर c वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा, mc। तो यहाँ पर m का वैल्यू रख दीजिए क्या, h/c लैम्डा इंटू c, c से c कैंसिल, h/लैम्डा p इक्वल टू, अरे ये पार्टिकल का मोमेंटम होगा, कौन से पार्टिकल का, रेस्ट मास जिसका जीरो है, मतलब फोटॉन का। अरे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका इक्वेशन है, ये समझ में आ गया। पहला मास एंड मोमेंटम क्या होगा फोटॉन का, मोमेंटम इतना होगा, मास कितना होगा बेटा। अभी बताइएगा, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर, अगर फोटॉन इलेक्ट्रिक नेचर का होता तो यहाँ पे आप लाइट जला रहे हैं और इधर लगा दीजिएगा प्लस या माइनस, तो वो या तो खींच लेगा या तो भगा देगा, तो लाइट टेढ़े मेढ़े चल जाएगा ना। तो यहाँ दूसरे घर में बल्ब जल रहा है, आप अपने दीवार पे या खिड़की पर लगा दीजिए, आपके घर में पूरा प्रकाश चलाएगा, बिना बल्ब चलाएगा ना। अरे डिफ्लेक्ट होकर के, तो फोटॉन मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी, ठीक है। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है ना मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन्स जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। ओके क्लियर। लास्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना होता है बेटा, h/न्यू है ना, इक्वल टू h/न्यू। एक बात और देखने योग्य है कि किसी फोटॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, न्यू पे डिपेंड करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पे, नॉट इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात की इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, फोटॉन का नंबर बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आपने पढ़ा है। एंड नाउ वी कंक्लूड दैट सी यहाँ पे अगर ये न्यू वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेगा तो किसी भी वेव रेडिएशन का, कोई रेडिएशन है तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी
बढ़ेगा। अगर सीधी सी बात फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो एनर्जी भी वेरी करेगा। दस वी कंक्लूड हियर दैट ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन हैव नॉट द सेम एनर्जी, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। क्लियर है? ये चैप्टर हम लोग का, ये यूनिट हम लोग का, और ये पूरा फर्स्ट बुक ही खत्म हुआ। ठीक है, आइए इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं।